कल बहुत आप भड़के हुए थे, लेकिन उमर साहब ने एकदम वहाँ पे आपको शांत करा दिया। कहीं ना कहीं मैं गलत इसलिए हूँ क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन हमेशा आप पे सवाल ये उठते हैं कि जो तरीके से आप उठाते हो उससे थोड़ा सा लोगों अगर सजाद गनी लोन एक आदमी है उसको मौका मिलता है तारगामी आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, जब वो लोग खड़े होकर बात कर सकते हैं तो मेरी बात करने में तकलीफ क्यों सबको? मैं भी नेशनल पार्टी से हूँ। सुन लीजिए, जब मुंह खड़ा होता हूँ बोलने के लिए मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ तमीज किसको होना चाहिए? जम्मू कश्मीर असेंबली का सत्र चल रहा है और इस सत्र में एक ऐसे विधायक हैं जिन पर सबकी नजर है और वो हैं आम आदमी पार्टी के महराज मलिक। और महराज मलिक खुद हमारे साथ हैं लगातार, क्योंकि जिस तरीके से वो बात करते हैं असेंबली में मजबूर होना पड़ता है हमें भी इंटरव्यू लेने का। उनका उन्हीं से बात करते हैं। महराज साहब, पहले तो लाइटर मोड पे ही बात करते हैं। कल बहुत आप भड़के हुए थे, लेकिन उमर साहब ने एकदम वहां पे आपको शांत करा दिया और आज आपकी सीट बदली हुई थी। कैसा लगा आपको? पहले कहा था कि जब परिवार उनके साथ है तो दूसरे के घर रात को क्यों बैठने जाए, है ना? तो हमने यही सवाल किया था, गिला था कि अगर परिवार का हिस्सा है तो अपने घर में बुला लेना था। तो जगह अपने ही घर में देनी थी, दूसरों के घर क्यों भेजने को मजबूर किया? ठीक है, आज तो मैंने कहा था सदन में कुछ वक्त हमने उनके साथ गुजारा, कुछ उनके साथ गुजारा, तो मौका मुझे सबसे मिलना चाहिए। लेकिन इतना भी जरूरी था, मेरे सवाल सरकार से भी थे और अपोजिशन से भी थे। कहीं ना कहीं मैं गलत इसलिए हूँ क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। देखिए, कल जब मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो एमएलए साहब को ठीक नहीं लगा। उसने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये काम हुआ होगा। तो मंत्री का जवाब खुद का नहीं था, वो मंत्री का जवाब ब्यूरोक्रेट का था। मैंने उस वक्त हामी भरी, मैं उस एमएलए के साथ खड़ा हो गया कि भाई साहब, अगर एक एमएलए बोल रहा है तो आप अपने सर ये जुमला क्यों ले रहे हो कि ये काम हुआ है? आपको पता ही नहीं है कि जल जीवन के अंदर स्कैम हुआ है। आप सरकार में हैं, इसका मतलब ये नहीं आप ब्यूरोक्रेट का पक्ष लेंगे। इसी वजह से ये मंदिर है, यहाँ पर उम्मीद है लोगों की। आप इसके अंदर अगर झूठ का साथ देंगे, झूठ की नुमाइंदगी करेंगे तो परेशानी। कल मैंने देखा आप जब बोल रहे थे बिल्कुल सही, मतलब आपने बिल्कुल सही बोला। और जैसे जो आपने विधायक को बोला उधर बोलना चाहिए था, क्योंकि आप अपनी हक की आवाज उठा रहे थे। लेकिन हमेशा आप पे सवाल ये उठते हैं कि जो तरीके से आप उठाते हो उससे थोड़ा सा लोगों क्या नाम उसका, सजाद लोन है, वो अकेला है, वो सेब की पार्टी से एक है, मैं आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी से एक हूँ। वो 4 दिन में 4 मर्तबा बोल सकता है, इंग्लिश फेंक के बात रख सकता है, फिर ये है, फिर वो है। भाजपा के अखाड़े में उसको बीजेपी का भी टाइम मिल रहा है। भाई मैं भी नेशनल पार्टी से हूँ। सुन लीजिए, जब मुंह खड़ा होता हूँ बोलने के लिए मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ तमीज किसको होना चाहिए? बड़ों को होना चाहिए, छोटों को? इस हाउस के अंदर मैं नया हूँ, इन्होंने मुझे तमीज सिखाना चाहिए। जब सारे लोग, जब वो आदमी 4 दिन लगातार बोल रहा है, उसके टाइम निकाल। सब लोग कहते हैं महराज मलिक सही बोलता है, महराज मलिक क्यों नहीं देंगे? लेकिन महराज मलिक, अच्छा मुझे मौका नहीं चाहिए, मैं वहां से नहीं, महराज मलिक जिस पोजीशन पे बैठा है, महराज मलिक को इस तरीके से नहीं बोलना। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं हाउस में नहीं बोलूं, वहां से उठ के आपको बोलूं? तो वहां नहीं, आराम से कब बोलूं? नहीं, लास्ट के आवर में मैं बोलता हूँ, 1 बजे 12 बजे से मैं बात करना चाहता हूँ तो मुझे नहीं बात करने दी जाती। मेरी स्लिपें देख लेना कितनी गई है, अगर लाइव किसी ने चलाए। नहीं, इसका क्या मतलब है? मैं छोटा हूं तो मुझे बोलने नहीं देंगे? मैं आम आदमी पार्टी से, मेरे लोगों का मैंडेट की, मेरी इज्जत बोलने तो दिया आज आपको। ये तो मेरा हक है यार, मेरा राइट है। मेरे 4 मिनट का वक्त है, 4.5 मिनट का वक्त है, मुझे छीना गया और आप मुझे फिर वही। अभी तो कह रहा हूँ आप लाइटर बोर्ड में रहिए थोड़ा। लाइटर क्यों? जब मैं आपसे, क्योंकि लाइटर सवाल मैं चाहता हूँ कि आप लाइटर। सजाद गनी लोन एक आदमी है, उसको मौका मिलता है तारगामी। आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, जब वो लोग खड़े होकर बात कर सकते हैं तो मेरी बात करने में तकलीफ क्यों सबको? कोई तकलीफ नहीं, आप बहुत अच्छी मेरा लहजा ऐसा ही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने 3 लाख की बात कही, मैं आपके साथ हूँ इस मामले में। और मुझे लगता है कि एमएलए को, आपको लगता है कि 3 लाख से ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि मैं देखा कि एमएलए के पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं। मैं बाकियों की नहीं बात करूंगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर आप एरिया देखेंगे, राउंड फिगर में आप देखेंगे 300 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप 1 महीना चलेंगे तो हर गांव को टच नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा इलाका है। जब हम जाते हैं तो 300 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है, तब जाके कहीं सड़कों से जो है पूरा इलाकों को नजर मारी जा सकती है। मेरा इलाका बड़ा है, पसमानदा है, दूर दराज का इलाका है और लोगों की मुझे उम्मीद है, मुझे पता है कि मुझे खर्चा कितना आएगा। तो उस चीज के बारे में मैंने बोला है कि सैलरी होनी चाहिए। 3 लाख काफी है कि ज्यादा भी हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है 3 लाख काफी है, 3 लाख काफी है। अच्छा, लेकिन मुझे और इसमें समर्थन सबको देना चाहिए। अगर उनको नहीं चाहिए, खाली मेरे लिए वो कुछ करें। आज भी आपने देखा कि महराज मलिक ने फिर दिल खोल के बोला अंदर, लेकिन फिर भी महराज मलिक जिस तरीके से बोल रहा था, वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि महराज ऐसे बोलता क्यों है? महराज तो सही बोल रहा है। उसका जवाब मैंने दे दिया। मैंने बोला है मैं भलेसा के पहाड़ी इलाके के से चल कर आया हूँ।
मजलूम को बड़े करीब से देख कर आया हूँ। जिस दिन आपको ये दर्द होगा, जैसे आपने अपने परिवार के लिए दर्द उठाकर यहाँ धूप में बैठते हो, बारिश में जाते हो, एक फौजी अपने परिवार के लिए, एक मुलाजिम अपने परिवार के लिए दिन रात एक करता है ना, रात को जागता है, सिर्फ परिवार को देख रेख करता है, उसको दर्द होता है। जब मैं मजलूम को देखता हूँ और उसके सीने का दर्द मेरे यहाँ है, मेरी आंखों में है, मेरी जुबान में है, मेरे दिमाग के अंदर है। जितना ये लोग मेरी आवाज को दबाएंगे, उससे पूरी ताकत के साथ महराज उठेगा। मेरे पास वो पूरा आईना है, मेरे पास पूरा वो नक्शा है। जब मेरे गरीब को ये लूटने का काम करते हो और यहाँ ऐवान में झूठ बोलेंगे, तो महराज उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस ऐवान में आने के लिए मैंने कसम खाई थी, जब भी आऊंगा सच्चाई के साथ आऊंगा, ईमानदारी के साथ आऊंगा। और ईमानदारी महराज ने आज बहुत सारे मुद्दे उठाए, कई कंट्रोवर्शियल मुद्दे भी आपने उठाए, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग खासतौर पर। पिछली सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सही चीजें ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा जो डेली वेजर्स हैं, हमारी लगातार उनसे बात होती है, उनका कहना है कि इस बार उनको कुछ ना कुछ होना चाहिए। 200 यूनिट बिजली, महराज की वो बात मतलब उतने जोर से सुनी नहीं गई। असल में हुआ क्या कि आज जो माहौल था ना, वो एलजी पे थैंक्स का था, उस पे सबने बात। कल तो बजट आने वाला है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, वो मैंने बजट में उससे पहले कहा। मेरे अलावा बहुत सारे लोगों ने कहा, कैजुअल लेबरर्स की बात अपोजिशन ने की, अच्छी बात है। और मेरे कहने के अलावा ये लोग करें, क्योंकि अब हर मुद्दे पे एक ही आदमी बात करे, एक ही मुद्दे पे, तो वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन इंतजार बहुत है उनको, 30 साल का इंतजार है। हमारी बात हो रही है उन लोगों से, उनका कहना है कि इस बार जरूर हमारा कुछ होगा। बिल्कुल, मैंने रेजोल्यूशन दिया है, मैंने क्वेश्चंस में दिया है, और सरकार का वादा है। मैंने आपको ये बात बताई है, मैं सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन सरकार के वादे हैं, जिन वादों के बिना पर वो आज यहाँ असेंबली में है और मेजॉरिटी में यहाँ पर मैंडेट लेकर आए। और उसमें कैजुअल लेबरर्स है, उसमें नौजवानों के लिए रोजगार है, उसमें गैस सिलेंडर है, उसमें पानी और रोजगार के अलावा बहुत सारी चीजों। आपको यकीन है सरकार करे, क्योंकि आप भी सरकार का आप मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इतने एमएलएज हैं, तो अगर ये झूठ बोलेंगे तो महराज से क्या सच्चाई की। आखिरी सवाल, क्या महराज का जो अंदर आप बोलते हो, जिस तरीके से आप बोलते, लोग बोलते महराज जिस हिसाब से लोगों ने आपको जिताया भी, क्या कोई तरीके में कोई बदलाव धीरे-धीरे लगेगा? मैं तो डोडा से आया हूँ, आपको क्या लगा मैंने कोई बदतमीजी की? नहीं बदतमीजी नहीं, लेकिन लहजा आपका जो होता है, क्या जोर से तो ये लोग भी बोलते हैं, ये तो ऐसे करते हैं, कोई तो कपड़े फाड़ता है। अरे हमारा आपकी जो बात कहना चाहते हैं ना, आप वहां पे वो छिप जाती, जो आप असल बात कहना चाहते हैं। कोयल की आवाज अलग है, बुलाने का तरीका शायद अलग हो, किसी की आवाज में अलग ताकत है, उसकी आवाज में। परिंदे हैं, इसका मतलब ये नहीं एक जैसे लहजे होंगे, अपना अपना लहजा है, ये मेरा अपना एक किरदार है, नहीं ये मेरी एक फितरत है। आप इस फितरत को मुझसे अलग नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, मैं ईमानदार हूँ, मैं आवाम की आवाज को उठाऊंगा, इसमें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये महराज मलिक अपने स्टाइल के लिए जो है वो जाने जाते हैं, और जोरदार तरीके से अपनी आवाज जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में वो यहाँ पर उठा रहे हैं। जरूर जिस तरीके से वो बात कहते हैं उस पर कई तरह की टिप्पणियां यहाँ पर होती है, लेकिन महराज मलिक को जो कहना होता है, जो आम लोगों की आवाज उठानी होती है, वो जरूर यहाँ पर असेंबली में उठाते हैं।